श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। कल एक बहन जी कहने लगी, स्वामी जी क्या करूं, बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, कहना नहीं मानते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंचा बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। मैंने कहा माफ करना बहन जी, एक बात बताओ, क्या आप ऊंचा बोलती हो? वो जरा समझ तो गई इशारा। कहने लगी पर मुझे मजबूर कर देते हैं ये बच्चे। मैं कहा ये बहाना नहीं चलेगा। जब हम बच्चों को समझाते हैं, उपदेश देते हैं, तो वो अपने आचरण से उपदेश दें। अब एक व्यक्ति मूर्ति उपासक है, मूर्ति पूजा करता है, एक साकार को मानता है, एक निराकार को। तीनों आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। वो ऐसे ही है कि जैसे कोई कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करता है, कोई सर्फ एक्सल सर्फ, और कोई अन्य कोई साधारण फेना सर्फ, और तीनों आपस में लड़ें कि भाई कपड़े तो केवल डिटर्जेंट से ही धुल सकते हैं। नहीं, मेहनत से, तरीके से, विधि पूर्वक किसी भी जरिए से वस्त्र साफ हो सकते हैं। असली बात तो है कि कपड़ा निर्मल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही चाहे आप मूर्ति पूजा करते हो, साकार निराकार जो भी उपासना करते हो, आपका जीवन कितना सवरा, कैसा व्यवहार है। फिर कहीं बहन जी की तरह क्रोध में दूसरों को अपशब्द बोलना, दूसरों को तो उपदेश देना। हमारे स्वामी जी एक कथा सुनाते थे कि एक संत के पास कोई भक्तानी आई बच्चे को लेके, ये चॉकलेट बहुत खाता है। तो संत महाराज ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद भक्तानी गई बच्चे को लेके। संतों ने थोड़ा सा हल्का सा उपदेश दिया, भाई मीठा खाने का क्या नुकसान है, प्यार से समझाया। और बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया, मतलब जितनी मात्रा में खाता था चॉकलेट वगैरह कम कर दी। तो भक्तानी ने संतों को कहा, महाराज ये तो आप 15 दिन पहले भी समझा सकते थे। तो संतों ने कहा, बेटी असल में मैं भी गुड़ का बड़ा शौकीन, एक्सेस मात्रा में लेता था मैं। अब गुड़ और चॉकलेट का भेद मत करना। ये वैसे ही है जैसे वो बहन जी कह रही थी कि मुझे तो मजबूर किया जाता है। मजबूर किया जाए या कैसे भी किया जाए, गुस्सा करेंगे अत्यधिक तो वो नुकसानदायक है। ऐसे चाहे गुड़ भी एक्सेस खाएं या चॉकलेट खाएं, उससे नुकसान होना ही है। तो जो हम दूसरों से आशा करते हैं जैसे व्यवहार की, स्वयं अपना वैसा व्यवहार बनाएंगे तो दूसरों पे भी असर होगा। अगर उनको भी क्रोध से ही समझाएं, अब भाई क्रोध नहीं करना, और डांट डांट के, तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे।
नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे। जब हम सुधर जाएंगे तो सारे सुधर जाएंगे। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।